फ्रेंड्स, मनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और 15 प्रैक्टिस सेट है ये, और इसमें हम करेंगे 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में करा दिया था। और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर इसे देख लें, ठीक है। और पहले की भी देख लें, इसे भी देखें। और 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद अब कल जो आपको वीडियो मिलेगी वो न्यू प्रैक्टिस सेट की मिलेगी, ठीक है। और जरूर देखिएगा सारे क्वेश्चन। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कमेंट करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? युद्ध प्रयासों का अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। तो देखिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई में संक्षिप्त प्रक्रिया ना, और बिना वकील बिना दलील, इस तरीके का बात थी ये। और जैसा कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, ठीक है। 1919 में पारित हुआ था, और जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमाएं चलाए नजरबंद किया जा सकता था। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित मातृभाषा एक्ट प्रेस एक्ट का उद्देश्य मातृभाषा प्रेस को इंग्लिश प्रेस के साथ समता प्रदान करना था। बी है, मातृभाषा प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना था। सी है, मातृभाषा प्रेस पर प्रतिबंध थोपना था। डी है, भारतीयों द्वारा चलाए जाने वाले अंग्रेजी प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, 52 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मातृभाषा प्रेस पर प्रतिबंध थोपना था। ठीक है। और नेक्स्ट, जैसा कि लिटन ने, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने 1978 में, ठीक है, ओ सॉरी 1900 नहीं, 1878 में, ठीक है, 1878 में लॉर्ड लिटन ने, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। और इसे गला दबाने वाला नियम बताया गया था। और इसमें सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी मुद्रण करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1935 के एक्ट द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट अधिकार दिए गए थे संघीय विधानमंडल को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय राज्यपालों को। 53 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। ठीक है। नेक्स्ट है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। थर्ड है, केंद्र द्वारा राज्यों की विधायी शक्ति का अवक्रमण। और फोर्थ है, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों का प्रसार एवं पुनर्गठन। और 54 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन आधारों पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए भेदभाव संविधान द्वारा वर्जित है? धर्म और प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान, राष्ट्रीय और वर्ण, आयु और मूल निवास। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्म और प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। ठीक है। और नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के विषय में निम्न वक्तव्यों में से कौन सा सही है? इस अनुच्छेद में दिया गया मूलाधिकार व्यक्तियों को बंदी बनाए जाने और कुछ मामलों में नजरबंद किए जाने से रक्षा करता है। यह मूलाधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है। इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें किसी निवारक नजरबंदी कानून के अंतर्गत बंदी बनाया गया है। फोर्थ है, इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार शत्रु विदेशियों के लिए नहीं है। और 56 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है 50, प्रतिषेध रिट सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया ऐसा आदेश है जो मदिरा के उत्पादन और उपभोग को प्रभावित करता है, पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाने पर रोक लगाता है। और सी है, प्रशासकीय अधिकारी को कोई कार्रवाई विशेष करने से वर्जित करता है। और डी है, अर्ध न्यायिक अधिकारी को बिना किसी मामले में कार्रवाई करने से रोकता है। तो पहले भी मैं करा चुकी हूँ ये सब अच्छी तरीके से। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, कार्रवाई करने से रोकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? और 58 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, उन आदर्शों का आदर व पालन के जिन्होंने समाज राष्ट्रीय संग्राम प्रेरित किया, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और जांच एवं सुधार की भावना विकसित करना,
ठीक है, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का त्याग, ये सारी चीजें हैं अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। ये नहीं आते, देखिए मूल कर्तव्य के रूप में 51 क और 42वां संशोधन 1976 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था, और जिसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा का प्रावधान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न नीति निर्देशक। ठीक है, निम्न नीति निर्देशक की सिद्धांतों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था? पर्याप्त जीविका समाधान का नागरिकों का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, गाय बछड़ों के वध करने पर प्रतिबंध। और 59 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, निःशुल्क कानूनी सहायता, ये नहीं था। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रदत्त अपने अधिकारों का किसी राज्य के संबंध में प्रयोग करने पर राज्य विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का संसद ले लेती है। या डी, उस राज्य से संबंधित कानून राष्ट्रपति को बनाए जा सकते हैं। किसकी बात की जा रही है? 356 में अधिकारों किसी राज्य के संबंध में प्रयोग करने पर। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद ले लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है संसद द्वारा पारित कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचारार्थ लौटाए जाने पर यदि वह दोबारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है, तो अब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करना पुनः अस्वीकार कर सकता है। विधेयक स्वतः रद्द हो जाएगा। विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के विचारार्थ भेजा जाएगा, राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। और 61 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिवेशन वर्ष में 3 बार होने चाहिए और 2 अधिवेशनों के मध्य 2 मास से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। बी है वर्ष में 2 बार होने चाहिए और 2 अधिवेशनों के मध्य 3 मास से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। सी है वर्ष में 2 बार होने चाहिए और 2 अधिवेशनों के मध्य 4 मास से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। और डी है वर्ष में 2 बार होने चाहिए और 2 अधिवेशनों के मध्य 6 मास से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। और 62 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 2 वर्ष में 2 बार होना चाहिए और 6 माह का इसमें गैप होना चाहिए, बस उससे अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कथन और कर्तव्य। कथन पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार में राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की हर्ताएं होनी चाहिए। कारण उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। और 63 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। और मत विभाजन, गिलोटिन, प्रस्ताव व्यवस्था का प्रश्न, वाद विवाद समापन, किसी सदस्य द्वारा सदन को प्रेषित औपचारिक प्रस्ताव। थर्ड पॉइंट है प्रक्रिया विषयक नियमित व संविधान की व्याख्या के प्रवर्तन से संबंधित। चौथा धनदान मांग पर विवाद का अंत और निर्णय लेने की पद्धति। और 64 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका फिफ्थ हो जाएगा, मत विभाजन यानी निर्णय लेने की पद्धति। ठीक है, फिर हो जाएगा गिलोटिन। ठीक है, गिलोटिन हो जाएगा, धनानुदान मांग पर विवाद का अंत, प्रस्ताव हो जाएगा। ठीक है, किसी सदस्य द्वारा सदन को प्रेषित औपचारिक प्रस्ताव। और व्यवस्था का प्रश्न हो जाएगा प्रक्रिया विषयक नियम संविधान की व्याख्या के प्रश्न संबंधित। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है जिसका उपक्रम 2/3 से अधिक राज्यों को करना होगा, अंतर राज्य परिषद को करना होगा, लोकसभा को करना होगा, राज्यसभा को करना होगा। और 65 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यसभा को करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी एक दिन राज्यसभा की बैठक में 120 सदस्य उपस्थित थे जिन्हें लोकसभा द्वारा पहले ही पारित एक साधारण विधेयक पर मतदान करना था। 75 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मत दिया। इस संदर्भ में निम्न परिणामों से कौन सा सही है? तो 66 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, विधेयक पारित घोषित कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भेज दिया जाएगा। 120 सदस्य उपस्थित है जिन्हें लोकसभा द्वारा पहले ही पारित एक साधारण विधेयक पर लोकसभा पहले ही पारित कर साधारण मतदान करना, तो 75 सदस्यों विधेयक पक्ष में मत दिया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी। नेक्स्ट है
भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, लोक आश्वासन समिति। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है, नवीन राज्यों के निर्माण संबंधी भारतीय संविधान के प्रावधान संशोधित किए सकते हैं संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, बशर्ते कि वे सदन की कुल सदस्य संख्या से अधिक न हो। दूसरा बी है संसदीय संकल्प द्वारा, जिसकी संपुष्टि बहुसंख्यक राज्य विधानमंडलों द्वारा होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद है सी, संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत। और राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत द्वारा। 69 है, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। यूके, फ्रांस, यूएसए या भारत। और 69 क्वेश्चन के जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यूएसए यानी अमेरिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 70, किसी राज्य के उच्च न्यायालय की निम्न में से कौन सी मुख्य अधिकारिताएं हैं? प्रारंभिक अधिकारिता, अपीली अधिकारिता, पर्यवेक्षी अधिकारिता, परामर्शदायी अधिकारिता। और 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के विषय में निम्न में से कौन से वक्तव्य सही है? इसे भारत के भीतर किसी न्यायालय न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील पर विचार करने का अधिकार है। राष्ट्रपति द्वारा प्रेरित किसी भी विधि या तथ्य के प्रश्न पर इसे परामर्शक मत देने का अधिकार है। थर्ड है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद के मतदान के अधीन है और इसकी अधिकारिता भारत के भीतर सब न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। और 71 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, ये सही है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 72 क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनर्परीक्षण का अधिकार संविधान में प्रतिपादित है, न्यायिक निर्णयों से उत्पन्न किया गया है, न्यायिक कार्य की प्रवृत्ति में ही अंतर्निहित है, या विधि के शासन के सिद्धांत की प्रक्रिया का प्रतिफल है? 72 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विधि के शासन के सिद्धांत की प्रक्रिया का प्रतिफल है। 73, डायसी के विधि के शासन के सिद्धांत का अभिप्राय है कि कोई भी विधि से उच्चतर नहीं है, हर कोई विधि के समक्ष समान है, संविधान न्यायिक निर्णय का प्रतिफल है, संसद संपूर्ण विधि का स्रोत है। और 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हर कोई विधि के समक्ष समान है। ठीक है, नेक्स्ट है, विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है? मानव स्थापित विधि, प्राकृतिक विधि, संविधान के समय सामान्य विधि। और 74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मानव स्थापित विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध रूप से बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को मुक्त करने के लिए उपयुक्त न्यायिक निकाय कौन से समादेश जारी किए जाए? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण या बंदी प्रत्यक्षीकरण। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, और नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं, राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं, कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडल द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं। और फोर्थ है, संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद सदनों की संयुक्त बैठकें। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 1, 3 और 4, यानी 1, 3 और 4 राइट हो जाएगा। 77 है, कथन और कारण। भारत राज्यों का एक संघ है, न कि संघात्मक राज्य। कारण है, भारतीय संविधान में केंद्र को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं और केंद्र को एकात्मक राज्य में परिवर्तित कर सकती है, राज्य को एकात्मक राज्य में परिवर्तित कर सकती है। 77 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सही और इसकी ए सी सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, और रिपीट होता रहता है चाहे किसी भी एग्जाम में हो। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन राज्य विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है, यहाँ पे जो 78 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 54 ये उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है, तो देखिए 54 के अनुसार
राष्ट्रपति के ठीक है निर्वाचन व्यवस्था है जिससे में संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन भाग लेते हैं। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो उसमें संसद के दोनों सदनों के और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये भाग लेते हैं राष्ट्रपति में। लेकिन उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, 78 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अपनी कार्यविधि में राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसके विरुद्ध दोषारोपण सिद्ध होने पर, संघीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा, एक समिति द्वारा जिसके सदस्य होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत सरकार के विधि मंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा जो बहुमत तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर। 79 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न राज्यों में से किस एक की विधानसभा में धर्म के आधार पर एक स्थान आरक्षित है? गोवा, सिक्किम, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर। और 80 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, लेकिन अब देखिए स्थितियां वहां पे बदल गई हैं। ठीक है, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संस्था है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई 25। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार सदन के अधिवेशन गणपति के सदस्यों कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। ठीक है, जो है उसके अनुसार अनुच्छेद 103 के अनुसार सदन का अधिवेशन गठित करने गणपूर्ति सदस्यों की संख्या कुल संख्या का कौन सा भाग होना चाहिए? 10वां भाग होना चाहिए। पूछता भी है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? भारतीय संघ सूची, राज्य सूची और समर्थी सूची, और कनाडा का संघ से अलग होने का अधिकार, अमेरिका का संघ, दोहरी नागरिकता। और 82 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। भारतीय संघ सूची, राज्य सूची और समर्थी सूची, कनाडा का जो है अमेरिका का संघ, दोहरी नागरिकता। ठीक है, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट है सरल एकीकृत न्यायपालिका है कहाँ पे? भारत, नाइजीरिया और कनाडा में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संघात्मक राज्यों में किसमें दूसरे सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है? यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। 84 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 3 यानी नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, 1 यूएसए और क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, 1 और 3 ए और ऑस्ट्रेलिया सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 84 का। संप्रभुता की एकत्वपरक अवधारणा प्रधानता स्वीकार करती है स्थापित विधि की, प्रथागत विधि की, नैतिकता और सदाचरण की, समाज के औचित्य भावना की। 85 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा स्थापित विधि की। 86 है संप्रभु की सत्ता पर निम्न में से कौन सा एक प्रतिबंध जो जोगोदा स्वीकार करता है? 86 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जो प्रकृति और ईश्वर के कानून जीन पोदा स्वीकार करता है। 87 है कौन सा युग में सही सुमेलित है? जेजक्स रूसो, जर्मी बेंथम, हीगल, हुगो ग्रोसस हैं। और इधर संप्रभुता का बाद सामान्य इच्छा में होता है, तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, उन्होंने किसने दिया सामान्य इच्छा का सिद्धांत? रूसो ने दिया है। जर्मी बेंथम कानून संप्रभु के आदेश हैं। और हीगल संप्रभु शक्ति ईश्वरीय प्राकृतिक कानूनों का अधीन होती है। उसको संप्रभु शक्ति ईश्वरीय प्राकृतिक और राष्ट्र कानून सीमित होती है। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 87 क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 87 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुलवादियों के मतानुसार राज्य का मुख्य कार्य है नागरिकों के सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि, विभिन्न समूहों या समाजों के अधिकारों और क्रियाकलापों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन और वितरण नियमित करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। 88 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विभिन्न समूहों सामाजिक अधिकारों और क्रियाकलापों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक वक्तव्य में बहुलवाद अंतर्निहित है? राज्य अन्य समाजों में किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है, इस राज्य समग्र शक्ति का स्रोत है। सी क्योंकि समाज संघात्मक इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। और डी कानून समाज की समान इच्छा की विभक्ति है। 89 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अन्य समाज से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है।
90 क्वेश्चन है, इसमें अवधारणा और विचारक हैं। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत, दार्शनिक उग्रवाद, नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि और पूर्दशा के रूप में गणतंत्रवाद, मैकियावेली, बेंथम, कैल्सन, बोसाकी। और ठीक है, 90 क्वेश्चन है ये। और इसमें हम जब मिलान करेंगे तो ए का क्या यहाँ पे राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, ए का 4 हो जाएगा, बोसाके, राज्य का दार्शनिक सिद्धांत बोसाके, राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत बेंथम, दार्शनिक उग्रवाद मैकियावेली, नागरिक कैल्सन। ठीक है, और यहाँ पे हम राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 90 क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। मार्क्स के रूपक आधार संरचना में आधार का अर्थ है। नेक्स्ट है उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध, सामाजिक और विधिक संस्थाएं, उत्पादन के संबंध, वर्ग संघर्ष। 91 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध। राजनीतिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि किसी समाज में अंतः क्रियाओं की वह प्रणाली जिसके द्वारा बाध्यकारी अथवा प्राधिकृत आवंटन किए जाते हैं। 92 क्वेश्चन है लास्वेल, मैक्स वेबर, लॉक, आमंड की यह परिभाषा है किसकी है। 92 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी होगा, जॉन लॉक की परिभाषा है। नेक्स्ट है उसका सामाजिक अनुबंध विवेक की विजय का प्रमाण है न कि ठोस आवश्यकता का, यह कथन किसके संबंध में सही है। हॉब्स, हुकर, डेविड ईस्टन, रूसो। राइट ऑप्शन हो जाएगा डेविड ईस्टन। 94 है मैं प्राधिकृत करता हूं कि अपने ऊपर शासन करने का अधिकार परित्याग इस मनुष्य या मनुष्यों की इस दिशा के पक्ष में इस शर्त पर करता हूं कि तू भी अपना अधिकार उसे सौंप दे और इस प्रकार उसके कार्यों को प्राधिकृत करे, यह कथन किसका, हॉब्स, रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू। राइट ऑप्शन हो जाएगा हॉब्स। 95th क्वेश्चन है, 95 क्वेश्चन है निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं। रक्त संबंध, धर्मयुद्ध, राजनीतिक चेतना। ठीक है, और 95 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा रक्त संबंध, फिर धर्मयुद्ध, फिर राजनीतिक चेतना। इसमें कथन कारण है 96 में, कथन पढ़ते हैं राज्य न तो ईश्वर की कृति है न ही श्रेष्ठ नागरिक, शारीरिक बल का परिणाम है, न संकल्प का सम्मेलन की उपज और न मात्र परिवार का प्रसार। और बी है राज्य कारण है, राज्य का उद्भव अदृश्य रूप से हुआ, इसमें अनेक प्रभाव दशाएं सहायक थी, संस्था प्राकृतिक विकास की देन है। और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, यानी दोनों चीजें सही है और व्याख्या भी सही है। एक समसामयिक मार्क्सवादी विचारक जिसने मार्क्सवाद के मानवतावादी सिद्धांत की चुनौती दी और उसकी संरचनात्मक व्याख्या पर बल दिया। ठीक है, और 97 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो गया, जुर्गन, हर्गन और हैबरमास। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी में मार्क्सवाद में एक महत्वपूर्ण योगदान बुद्धिजीवियों की अवधारणा, इस अवधारणा का निरूपण किया था किसने। राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रामशी द्वारा। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन निम्न वक्तव्य में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है। और 99 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य की उत्पत्ति के उत्पादन के शोषण परक संबंधों की रक्षार्थ हुई है, ये मार्क्सवादी कहता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि राज्य की उत्पत्ति ही शोषण के लिए हुई है और राज्य को शोषण का एक यंत्र माना है मार्क्सवादियों ने। 100 क्वेश्चन है प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करने में अज्ञान के आवरण की संकल्पना का प्रयोग किसने किया। हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, रॉल्स ने। और 100 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, रॉल्स ने। तो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जरूर लाइक कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।